प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं संजय कुमार पांडे। आइए हम जानते हैं कि हमारे अपने मन के अंदर जो विचारों का बदलाव होता है और उन विचारों के बदलाव के कारण जो हमारे शरीर पे तनाव बढ़ जाता है, उस तनाव के कारण हमारे शरीर में जो उत्पन्न होने वाले स्राव हैं उसमें जो बदलाव आता है, इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? क्या हम अपना मन का संतुलन खो देते हैं? क्या इस तरह से हमें तुरंत गुस्सा आ जाता है? क्या ऐसे हमारे अंदर किस तरह की प्रकृति में बदलाव होता है कि शरीर में हमारे बदलाव होने लगता है कि हम विषम परिस्थितियों में फंस जाते हैं और कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी कर बैठते हैं जिसके कारण हमारे शरीर पे, हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है और जिसके कारण हमको शरीर से अपने नुकसान झेलना पड़ता है। तो किस तरह से हम अपने व्यवहार में बदलाव लाएं, किस तरह से हम अपने जीवन में बदलाव लाएं, क्या ऐसा करें कि हमारे अंदर टेंशन डेवलप ना हो? क्या ऐसा करके हम अपने आप को जीवन को एक अलग जीवन जी सकते हैं कि नहीं जी सकते हैं? जो आज के वर्तमान समय में हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा महसूस करता है, कहता है कि हम बहुत अच्छे हैं, मगर ये आपको जानना चाहिए कि हम अपना आकलन खुद नहीं कर पाते। हमारे आकलन दूसरे लोग करते हैं, वो भी बिना हमारे जानकारी के। क्या विडंबना है समाज की कि हमारे विचारों के बारे में, हमारे मन की स्थिति को न जान करके, हमारे मानसिक स्थिति को न जानते हुए भी लोग दूसरों के बारे में आकलन करना जान गए हैं और उसका परिणाम लोग बताने लगते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मगर अपने आप को महसूस नहीं कर पाते कि क्या वो व्यक्ति भी ऐसा सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है। जैसा हम दूसरे व्यक्ति के बारे में हम सोच रहे हैं, क्या वो व्यक्ति भी हमारी जो अंतर भावनाएं हैं उस भावनाओं को क्या वो जान पा रहा है कि हम अपनी भावनाओं को अपने ही जान करके और अपने ही उसका आकलन करके हम उसके बारे में निगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों का आकलन कर लेते हैं? ये कहाँ तक सही है? यदि आप खुद सोचते हैं और खुद उसका अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई निगेटिव काम करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने जीवन में आप खुद दोषी हैं कि हम अपने जीवन को खुद बदलने का काम किए। उसके बारे में तो हमने जानने का महसूस नहीं किया कि वो आदमी जानता है कि नहीं जानता है कि हम ऐसा सोच रहे हैं। तो जब वो महसूस ही नहीं कर पाता तो कैसे हम ये परिकलन कर लेते हैं कि वो आदमी गलत है या सही है? तो क्या जो हमारा सोचने का नज़रिया है, जो हमारा काम करने का नज़रिया, क्या ये सही है या गलत? इसके बारे में हमको गहन अध्ययन करना चाहिए और हमको इसीलिए कहा गया है कि योग के नज़रिए से अपने आप को जानने का आप प्रयास करें, दूसरे के ऊपर अपने समय को व्यर्थ न करें। अगर आप अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे तो आपके अंदर जो गलतियां हैं उसमें सुधार होगा और आपका जीवन दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहेगा। मनुष्य हमेशा सीखता रहता है, हमेशा उसको सीखना चाहिए, सीखने की उसकी आदत डालनी चाहिए। तो तनाव हम अपने जीवन में कैसे बढ़ा लेते हैं? तो कुछ तनाव तो जैसे
कोई कुछ आपको कह दिया जिसके कारण आपको तनाव हो गया। बहुत ऐसे तनाव हम खुद स्वयं उत्पन्न कर लेते हैं बिना दूसरे के कहे ही। क्या हम ऐसे तनाव से बच सकते हैं कि नहीं बच सकते हैं? ऐसे तनाव को अपने आप को रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता है। कुछ तनाव पारिवारिक कारणों के कारण, जिसे वंशानुगत कहा जाता है, कि माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची के जो व्यवहार है, जो क्रियाकलाप हैं, जो उनके अपने विचार हैं, उन विचारों से भी आप प्रभावित होते हैं। न चाहते हुए भी यदि आपका पिता, आपकी माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो भी आपके अंदर उस स्ट्रेस का प्रभाव आपके बॉडी पे पड़ जाता है, और जिसके नाते आप में भी स्ट्रेस का डेवलपमेंट होने लगता है, और न चाहते हुए भी आपके अंदर मानसिक विकृति बढ़ जाती है। और जिसे कहा जाता है कि जैसा समाज वैसे लोग हो जाते हैं। तो अच्छे समाज और अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने, साथ रहने से अच्छा मानसिक प्रभाव पड़ता है। तो कैसे इस स्ट्रेस से कैसे बचा जाए, इस तनाव से कैसे बचा जाए? तो कुछ आपके जेनेटिक लक्षण होते हैं। तनाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए। मामूली बातों या हालात में अत्यधिक प्रभावित होता है। तनावपूर्ण स्थिति से बाहर आने में सामान्य से अधिक समय लगता है। यदि आप तनावग्रस्त हो गए हैं तो नॉर्मल होने में आपको अधिक समय लगेगा। मानव शरीर की पूरी ऊर्जा आपकी खर्च हो जाती है और आप अपने पॉजिटिव की तरफ नहीं चल पाते। बार बार सिर दर्द होता है। आपके स्राव के कारण जो है बॉडी में असंतुलन होता है। पाचन क्रिया इसलिए आपकी अच्छी नहीं हो पाती है। मांसपेशियों में दर्द बना रहता है और अकारण थकान आपको महसूस होने लगती है कि जो हमको पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ भागना चाहिए था वो हम वहाँ न जा कर के हम जो है निगेटिव ऊर्जा की तरफ भाग रहे हैं और अपने आप को थका महसूस करते हैं, थकान अपने महसूस करते हैं, और जो है हम अपने आगे की तरफ बढ़ने से बजाय पीछे की तरफ भागने लगते हैं। तो जीवन में हमसे जो गलतियां होती हैं उन गलतियों का हमें परिणाम खुद मिलता है। बहुत ही जल्दी अगर आपका मूड में उतार चढ़ाव, बेचैनी आ रही है तो बिना किसी स्पष्ट बाहरी ट्रिगर के, एंजाइटी के, चिड़चिड़ापन और मूड खराब होने लगता है। अनुमानसिक कारणों के कारण न्यूरोट्रांसमीटर के संतुलन को भी प्रभावित करता है। नींद एवं गहरी नींद न ले पाना भी हमारे स्ट्रेस का कारण है। क्रॉनिक स्ट्रेस का कारण ये दोनों लक्षणों में हो सकता है। अगर परिवार में बेचैनी, डिप्रेशन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, क्रॉनिक फटीग का इतिहास है, तो जेनेटिक स्ट्रेस के चपेट में आप आ सकते हैं। अब इसको कैसे हम सही कर सकते हैं, तनाव इसका कैसे हम प्रबंधन करें? तनाव प्रबंधन की दिशा में सबसे बड़ा कदम आपको ये उठाना चाहिए कि अगर स्थितियों को नहीं बदल सकते तो उनके प्रति उनकी प्रतिक्रिया में बदलाव जरूर आप करें। कि यदि हम किसी दूसरे को सुधार नहीं कर सकते तो क्या हम खुद सुधर सकते हैं? तो यदि हम खुद सुधर सकते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में बदलाव होगा। तनाव से बचने के लिए शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, नशीली दवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इन सब से आपको अगर आप बचते हैं
तो निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। खुद को अलग थलग न करें अपने समाज से। कभी कभी लोग जो है ईर्ष्या द्वेष के कारण, और द्वेष दूसरे का नहीं होता, वो खुद का अपना होता है कि आप खुद जो है उस द्वेष से ग्रसित होते हैं। अगला वो बात आप द्वेष से ग्रसित है या नहीं है वो अगला जान ही नहीं पाता, और खुद हम सोचते हैं और खुद ही उसका व्यवहार अपने जीवन में यापन करते हैं और अपने आप को कहते हैं कि ये फलाने ऐसे है फलाना वैसे है। तो स्वयं को तनाव दूर करके और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप रिलैक्सेशन दे सकते हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत लोगों को जो है स्ट्रेस में पैदा कर रखे हैं, हमेशा दूसरे को तनाव देने का काम करते हैं। तो आने वाली जो संतति है बार बार वो चीज़ देखती है, तो उसके अंदर भी वही विचार उत्पन्न होने लगते हैं। क्योंकि प्रथम दृष्टिया ये माना जाता है कि माँ बाप के जो व्यवहार होते हैं उसी व्यवहार का अनुपालन हमारे बच्चे करते हैं। तो इस तरह से वंशानुगत स्थिति में भी जो है आप अपने जीवन को बदलाव कर सकते हैं। तो यदि इन सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में तनाव समाप्त होगा। और मेरा अपना जो व्यक्तिगत मानना है कि मनुष्य को खुद को जानने का प्रयास करना चाहिए कि अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो गलती क्यों हुई, उसका रीज़न क्या था, हमने ऐसा क्यों सोचा, क्या हम अगले से ऐसी बात कर पाते हैं। यदि उससे पूछने का प्रयास करें कि क्या हमारे बारे में ऐसा आप सोच रहे थे, कि हम ही खुद अपने आप सोचते जा रहे हैं, उसको महसूस करते जा रहे हैं। तो बिना संपूर्ण जानकारी लिए कोई बॉडी में ऐसी एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। उसके लिए यही है कि आप ध्यान की क्रिया करें, प्राणायाम करें, जिससे आपका मन संतुलित रहे। इन्हीं सब बातों के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।